हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं नील और आज मेरे साथ है वीना वर्ल्ड की टूर मैनेजर विनोद। विनोद ने बहुत सारे इनक्रेडिबल इंडिया के टूर्स तो किए ही है, बट मोर इम्पोर्टेंटली विनोद को उत्तराखंड या उत्तराखंड में जो डेस्टिनेशंस है जैसे देहरादून है, ऋषिकेश है, औली है, रुद्रप्रयाग है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इन सारे डेस्टिनेशंस का स्पेशलिस्ट माना जाता है हमारे टूर मैनेजर्स टीम में और हमारे वीना वर्ल्ड के सारे टीम्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में और स्पेसिफिकली उत्तराखंड में एक मेजर अट्रैक्शन जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। विनोद, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। आपसे ऐसे जानना चाहूंगा कि जिम कॉर्बेट पे तो हम आएंगे ही, पर उत्तराखंड में ऐसा क्या है जो किसी को उत्तराखंड जाना चाहिए? हाँ, ओके। नील जी, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे बोलते कि अरे, हम यहाँ गए या वहाँ गए, लेकिन उत्तराखंड उत्तराखंड के बारे में मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। अ, मैंने भी जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था पहले, तो मैंने उत्तराखंड से स्टार्ट किया था सर। सो अभी मैं जो सेक्टर में मैं टूर करता हूँ सबसे ज़्यादा, सो मैं उत्तराखंड देवभूमि नाम से जाना जाता है। और अगर आपको उत्तराखंड के बारे में मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, अगर आपको कभी भी टाइम मिलेगा तो प्लीज वेलकम टू इन उत्तराखंड। इट्स अ होली प्लेस, इज अ गॉड ऑफ द लैंड। सो बहुत ही सुंदर ऐसी ये जमीन है, आप यहाँ पे आइए। केवल हमारे पास समुद्र नहीं है, लेकिन हम आपको सब कुछ देते हैं। अगर आपको शेर की दहाड़ भी सुननी है ना, तो भी आपको उत्तराखंड में ही आना पड़ेगा। अगर सो आप विनोद, आपने कहा शेर की दाढ़, सो शेर की दाढ़ तो ऑफ कोर्स जिम कॉर्बेट में है। यस। पर सॉरी, आपको मैंने इंटरप्ट किया, पर आपसे ऐसे जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड में ऐसे कौन से डेस्टिनेशन हैं जो लोगों को देखने चाहिए? ऑफ कोर्स एक टूर कभी काफी नहीं हो सकती है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस कौन से हैं? यानी कि आपको अभी वैली ऑफ फ्लावर भी आपको देखना है, तो भी आपको उत्तराखंड में आना पड़ेगा। अगर आपको योग करना है, आपके सेहत के लिए अच्छा होता है, तो भी आपको उत्तराखंड ही आना पड़ता है। अगर आपको स्कीइंग करनी है, जो कि अवली में होती है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो भी तभी भी आपको उत्तराखंड में आना है। अगर आपको एडवेंचर टूरिज्म में भी आप इंटरेस्टेड है, तो भी आपको उत्तराखंड में आना पड़ेगा। और आप मुंबई में या दिल्ली में या किधर भी हमारे लोग रहते हैं, वो कोहरे से या पोल्यूशन से परेशान हो, तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप उत्तराखंड में आइए। वहां पे आपको खिलखिलाती धूप भी मिलेगी, साफ सुथरा खाना भी मिलेगा, साफ सुथरी हवा भी मिलेगी, और साफ सुथरा पानी भी मिलेगा। आप सब लोग उत्तराखंड आइए। साथ ही साथ, अगर आपको तो गंगा नदी का तो महत्व मालूम है, गंगा नदी कहाँ से है, चारधाम का महत्व तो आपको मालूम है, चारधाम कहाँ पे है। जो दुनिया में जो योग की जो कैपिटल ऋषिकेश है, वो ऋषिकेश कहाँ पे है। सो मैं आप सबको बोलता हूँ कि आप उत्तराखंड में आइए। अगर आपके परिवार में किसी बच्चों को टाइगर देखना है, या किसी और को भगवान के दर्शन लेने हैं, या किसी और को गंगा स्नान करना है, या किसी और को योगा करना है, आप कहाँ कहाँ जाएंगे? मैं कहता हूँ आप उत्तराखंड में आइए, हम आपको सब कुछ देंगे। ग्रेट विनोद, आपने एक उत्तराखंड का बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा, जब लोग देहरादून उतरते हैं, देहरादून एयरपोर्ट, और वहां से जब हम से ऋषिकेश की तरफ भी जाते हैं, तभी यस। ये सारी चीजें हमें दिखती है। उत्तराखंड में माउंटेन्स है, रिवर है, यस। उत्तराखंड में बहुत सारी गंगा आरती होती है। अगर आपको एडवेंचरस कुछ करना है वो भी कर सकते हो, आपको रिलैक्स करना है तो वो भी कर सकते हो। आपने कहा अगर आपके बच्चों को एनिमल्स अच्छे लगते हैं तो जरूर उत्तराखंड आइए। तो चलो आते हैं एनिमल्स पर, और आते हैं उत्तराखंड का ही नहीं पर इंडिया का एक फेमस नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नाउ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जब लोग जाते हैं, तब लोग ये नहीं पूछते कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम कैसे पड़ा, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कितना बड़ा है, कितने जोन्स है। ऑफ कोर्स आप तो हमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन तो दोगे, पर लोग एक सवाल पूछते हैं, विनोद ये बताओ मुझे टाइगर दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो वही सवाल से शुरुआत करते हैं कि जिम कॉर्बेट में टाइगर दिखता है या नहीं दिखता है, टाइगर के अलावा और कौन से एनिमल्स हम देख सकते हैं। और बहुत बार ऐसे सुना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
अभी के सीजन में, दैट इज जुलाई अगस्त सितंबर, बंद होता है? क्या वो सच में बंद होता है या कुछ जोन्स ही बंद होते हैं? चलो आप ही बताइए हमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। नील जी, ये मेरा सबसे फेवरेट जो सेक्टर थे उत्तराखंड, उसमें मैं जो मेरे टूर करता हूँ नैनीताल, उसमें हमारी एक प्लेस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये मेरा सबसे फेवरेट है। मैं बचपन से इनका बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ। अभी जिम कॉर्बेट सर के बारे में तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो अभी आपने कहा कि टाइगर के बारे में, टाइगर दिखता है कि नहीं दिखता है, या जून जुलाई के सीजन में हमारा जो जंगल पार्क है वो बंद होता है या चालू होता है। सो कभी क्या होता है, अभी टोटल जो हमारा कॉर्बेट का जो एरिया है ये करीब करीब अभी 1300 स्क्वायर किलोमीटर का है। जब ये स्टार्ट हुआ था तभी ये करीब करीब है 1936 में स्टार्ट हुआ था, जब इसे नेशनल पार्क घोषित किया था। उस वक्त इसका जो एरिया था वो करीब करीब 325 स्क्वायर किलोमीटर तक था। लेकिन ये अभी तो जंगल है, अभी बढ़ने लगा है और भी बढ़ेगा आगे जाके। अभी हम 2-3 साल पहले हम टूर वहां पे कर रहे थे, तब था कुछ करीब करीब 1288 स्क्वायर किलोमीटर का। अभी ये जंगल बढ़ाने का जो काम है ना, ये कौन करता है? ये जंगल बढ़ाने का जो काम है वो करते हैं एलिफेंट्स। एलिफेंट जो है 24 आवर्स में ओनली 17 से 18 घंटे चलते रहते हैं। मतलब उनको खाना है और चलना रहना है, खाना है चलना रहना है। और उनकी जो उनका जो गोबर होता है, जो खाते रहते हैं, उनके जो वेस्टेज गिरता रहता है, तो उससे क्या उसमें जो बीज वगैरह कुछ होता है, तो उसमें से कुछ पेड़ वगैरह फिर आते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जंगल बढ़ता ही रहता है। तो और भी ये जंगल बढ़ेगा। तो सब इंपॉर्टेंट जो काम है एलिफेंट्स करते रहते हैं वहां पे। और अभी बात आई है टाइगर के। सो हम वहां पे जब सफारी करते हैं, टाइगर दिखता है नहीं दिखता, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस होता है कि टाइगर के एरिया में हम लोग अभी वहां पे जा रहे हैं। तो टाइगर दिखेगा न दिखेगा, ये डिपेंड ऑन योर लक। लेकिन उसकी जो वहां पे जो टेरिटरी होती है, उसके बारे में हम कितना लोगों को बताएंगे? या अगर से मैं सफारी कर रहा हूँ वहां पे, ठीक है, मैं ओपन जिप्सी से जा रहा हूँ, लेकिन एक टाइगर का और एक फीमेल टाइगर का, ये दोनों का करीब करीब 35 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है। और उसमें एक मेल टाइगर एक फीमेल टाइगर, ये दोनों ही रहते हैं, ठीक है। उसका जो एरिया है वो टाइगर खुद मार्क करता है। एक पेड़ होता है या कौन सा भी पेड़, उस पे जाके उनको वो क्या करता है, नॉर्मली उसे पग मार्क से, नाखून से मार्क करता है। तो उससे हमें तीन चीजें समझ में आती है। एक तो यहाँ से टाइगर का एरिया स्टार्ट हो चुका है। दूसरी, जितनी वो पेड़ पे लंबी जो मार्किंग होगी, उससे हमें पता चलता है कि उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। और तीसरी बात जो ये होती है, जब टाइगर किधर भी हंट करता है, तो उसके जो नाखून में, जब हम हंट करने के बाद कुछ खून लगता है, क्या करता है वो, अपने जो नाखून है ना, वो पेड़ के ऊपर जाके वो पॉलिश करता रहता है बार बार। सो ये तीन बातें हमें समझ में आती है। और जो अगर किसी दूसरे टाइगर को उसके एरिया में एंटर करना है, तो सेम पेड़ पे जाके जो दूसरा टाइगर है, वो जो सीधी मार्किंग रहेगी उसके ऊपर जाके वो क्रॉस मार्किंग करता है, ताकि पहले टाइगर को समझ में आता है अभी मेरे एरिया में दूसरा टाइगर ने एंटर किया हुआ है। तो ये बताने के बावजूद हमारे गेस्ट और भी खुश हो जाते हैं। अगर बच्चे रहते हैं तो वो तो उनको तो और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है। तो ये बताना चाहिए। तो ये बताने के बाद फिर जो पहला टाइगर होता है, तो उनको समझ में आता है कि मेरे एरिया में दूसरा टाइगर अभी एंटर हो चुका है। तो वो दोनों की इतनी फाइट होती है, एक तो दूसरा टाइगर वहां से भाग नहीं चला जाता, नहीं तो मर नहीं जाता। तो फिर एक तो भाग गया टाइगर, तो वो जो पूरा एरिया होता है वो दूसरे टाइगर का होता है, और जो फीमेल टाइगर होते हैं वो भी फिर उसके साथ रहने लगती है। साथ ही साथ हम जब जंगल सफारी करते हैं, जंगल सफारी करने के बाद क्या होता है, आपको तो नील जी मालूम ही होंगे कि जंगल सफारी आपने भी बहुत ज्यादा किया होगा। तो जंगल सफारी करते करते क्या होता है, जंगल में जो दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, एक तो होता है मंकी और दूसरा होता है डियर। ये जंगल के अंदर के दो बेस्ट फ्रेंड माने गए हुए हैं। हम जब भी सफारी करते हैं, टाइगर दिखेगा नहीं दिखेगा वो मुझे भी गारंटी नहीं रहती। तो ये मेरा लोगों को बताने का काम है कि देखो टाइगर दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन हमें आज तो पूरा जंगल एंजॉय करना ही है। कुछ भी हालत में हमें जंगल एंजॉय करना है। सो अगर
जिस पेड़ पे आपको मंकी दिखते हैं ऊपर या नीचे डियर दिखती है, तो ये दोनों जंगल के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जब टाइगर की जंगल के अंदर मूवमेंट्स होती है, तो सबसे पहले जो पता चलते हैं वो है मंकी को। उसके बाद मंकी अगर कॉल तो करता है या जोर जोर से वो चिल्लाते हैं, लेकिन जो नीचे पेड़ के नीचे सेम जो डियर होती है उनको मालूम नहीं होता, अरे ये मंकी तो जोर जोर से चिल्ला रहे, लेकिन टाइगर कहाँ से तो मूवमेंट हो रही है, हमारे से पास से जा रहा है या कहीं दूर है, लेकिन ये हमें मालूम नहीं होता। लेकिन डियर सीधा वो पेड़ के ऊपर देखते हैं। मंकी अगर पेड़ के ऊपर अपने जो ब्रांच पे बैठे हुए हैं वो ब्रांच को जोर जोर से हिलाते रहते हैं, और अगर से टाइगर आपके राइट हैंड साइड से आ रहा है तो मंकी लेफ्ट हैंड में देखते रहते हैं कि उनका एक इशारा होता है कि टाइगर राइट हैंड साइड से आ रहा है, आपको लेफ्ट हैंड में आपको भागना है। तो जो डियर्स होते हैं वो सब लेफ्ट हैंड साइड में भाग के चले जाते हैं। अभी जब भी कभी टाइगर्स मूवमेंट्स करता है तो सबसे पहला जो पता चलता है वो है चिड़िया, यानी कि पंछी। तो पंछी के बाद सबसे तेज पता चलता है वो है मंकी, और मंकी के बाद अगर पता चलता है वो है डियर्स। अभी डियर्स भी इस जंगल में सर आपको नील जी मैं बताना चाहूंगा कि एक सांबर डियर है, हॉक डियर है, बार्किंग डियर है। सो इसमें जो मेन जो कॉल माना जाता है वो है सांबर डियर का। बार्किंग डियर तो चिल्लाती रहती है, उसमें अगर से टाइगर एक जगह से दूसरे जगह भी उठता है और हवा का फ्लो अगर से डियर के तरफ है तो उसको वो स्मेल से ही कॉलिंग करते रहते हैं। लेकिन जो बार्किंग डियर स्पॉटेड डियर वो तो चिल्लाते रहे, लेकिन जो सांबर डियर जो है, एक जो डियर में जंगल में इस डियर को बुद्धू नाम से भी जाना जाता है। इसका मैं आपको अभी रीजन भी बताता हूँ। ये डियर को जब तक टाइगर अपने सामने नहीं दिखता तब तक ये कॉल नहीं करती, और हम जब भी कभी सफारी के लिए जाते हैं, अगर सांबर डियर दिख रहा है या कॉलिंग कर रहा है तो हम भी समझ में जाते हैं कि हमारे इधर आसपास में किधर टाइगर छुपा के छुपा के बैठा हुआ है। तो ये जो डियर होती है सांबर डियर, उसको करीब करीब 35 to 40 फीट से ज्यादा लंबे वाला जो दूरी पे उसको ज्यादा क्लियर नहीं दिखता। अगर नजदीकी एकदम टाइगर आता है तभी उसको दिखता है और तभी वो जोर जोर से चिल्लाती है, तो वो कंफर्म कॉल जंगल के अंदर माना जाता है। तो टाइगर का जो फेवरेट भी फूड है वो सांबर डियर ही है। एक बार मार लिया तो उसको 7-8 दिन देखने नहीं पड़ते। और टाइगर जंगल के अंदर एकदम लेजी एनिमल भी आप बोल सकते हो, वो तो दिन में बाहर निकलता ही नहीं है। जैसे धूप थोड़ी खाली हो जाती है उसके बाद वो धीरे धीरे निकल जाता है। सो अभी मैं आता हूँ, आप बोल रहे थे कि रेनी सीजन में हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क चालू होता है कि नहीं। देखिए कैसा होता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो एरिया है तो करीब करीब 1300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और इस टोटली इस जंगल के अंदर हमारे 8 जोन बनाए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है उसका नाम है ढिकाला। तो ढिकाला जोन की सफारी जो है वो कोई भी नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर अगर से आप जीप से सफारी करने चाहते हो तो जब ब्रिटिश दैट टाइम वहां पे थे, उन्होंने वहां पे कुछ उनके हट्स बनाए हुए हैं, तो वहां पे आपको कंपलसरी अंदर जाके एक स्टे करना पड़ता है ढिकाला गेट में। ये एक नंबर पे आता है। दूसरा आता है बिजरानी, थर्ड आता है दुर्गा देवी, फोर्थ आता है सीताबनी, फिफ्थ आता है ढेला, सिक्स झिरना, सेवन फाटो, और एट है अभी जो नया लास्ट ईयर में ओपन हुआ है उसका नाम है गर्जिया। सो अभी ये जो 4 गेट है, ढिकाला हो गया, बिजरानी हो गया, दुर्गा देवी हो गया और सीताबनी हो गया, इस 4 गेट के अंदर आप जब भी सफारी करते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे रिवर दिखाई देंगे। तो रेनी सीजन में क्या होता है बेसिकली, जब पहाड़ों में जो बारिश होती है वो सब वो रिवर में आ जाती है, उसे हम बरसाती नदी भी उसे कहा जाता है। जब पहाड़ों में पानी पड़ता है तब उस रिवर में पानी आता है और फिर वहां से हमारी जिप्सी चली नहीं जाती और रोड क्लोज हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए ऑप्शन में उन्होंने अभी 4 गेट और भी ओपन किया हुआ है, उसका नाम है झिरना, फाटो, ढेला और ये गर्जिया। सो ये 4 गेट से आप सफारी कर सकते हो। अभी भी वहां पे सफारी हो रही है, लोग बहुत ही वहां पे सफारी एंजॉय कर रहे हैं। लोगों को एनिमल्स तो दिख ही दिख रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ उनको टाइगर की भी सर साइट सीन हो रही है वहां पे। ओके ग्रेट। एक पॉइंट तो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि जिम कॉर्बेट को
कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार इस टाइम तो आपको नहीं जाना चाहिए, वो टाइम नहीं जाना चाहिए, बट मोर इम्पोर्टेंटली आप जिम कॉर्बेट इस टाइम में भी जा सकते हो, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी तो मेरी इतनी बड़ी लिस्ट थी क्वेश्चंस की, पर आपने आपके 5 या 7 मिनट में इतने सारी चीजें बताए। मैं एक आपको पूछने वाला था, वो है अगर टाइगर नहीं दिखा तो क्या देख सकते हैं, वो तो आपने आंसर कर दिया। अगर टाइगर नहीं दिखा तो टाइगर के बारे में क्या क्या हमें वो जीप सफारी में पता चलता है, वो भी आपने बताया। तो जब ये सारी चीजें हम बात करते रहते हैं, तभी ऐसे भी सुना है कि अगर आप 2 या 3 दिन वहां पे रह रहे हो, अगर आप जिम कॉर्बेट में रह रहे हो, तो आपकी सफारी अलग अलग जोन्स में होती है, अलग अलग गेट में होती है। तो क्या ये हमेशा वैसे ही होता है, या बहुत बार आप अगर 2 सफारीज कर रहे हो वो सेम जोन में होंगी? तो आप इसके बारे में आप क्या कहोगे? सर अनिल जी, कैसे बेसिकली कैसे होता है, हमारी कभी कभी वहां पे 2 सफारी होती है, कभी कभी 3 भी होती है। हम चांस लेते रहते हैं, क्योंकि टाइगर अगर से हमें नहीं दिखता तो हम एक गेट से कभी कभी 2 बार भी जाते हैं। और जो सफारी का जो बुकिंग का जो होता है, अगर से आप 1 महीना पहले करते हो तो आपको 2 जोन भी सेम डे में आपको अवेलेबल हो सकते हैं। अगर से थोड़ा सा आप लेट करते हो उसमें बुकिंग के लिए, तो क्या होता है बेसिकली आपको एक दिन में सेम सेम जोन में आपको 2 बार जाना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, लोगों को क्या समझना है, हम एक ही गेट से अंदर जा रहे हैं, लेकिन वहां पे अंदर जाने के बाद आपको एक ही रास्ता नहीं है, आपको वहां पे 3-4 रास्ते अलग अलग है। आप सुबह इस रास्ते से गए तो आपको आफ्टरनून में आपको इस रास्ते से जाना है, तो आप अलग अलग रास्ते से भी आप सफारी कर सकते हो। सेम गेट सेम जोन से आपको अंदर जाने के बाद आप अलग अलग रास्ते से भी आप सफारी कर सकते हो। तो फिर देखिए, उसके बाद सफारी के अंदर ही अंदर आप जैसे ओपन सफारी करते हो, उसके साथ ही साथ अब लास्ट ईयर तक वहां पे एलिफेंट सफारी भी थी, लेकिन अभी वो उन्होंने बंद कर दी है। लेकिन ओनली आप अगर से अंदर में, मतलब आप जोन के अंदर आप स्टे करते हो, तो उनके लिए अंदर एलिफेंट सफारी अलाउड है। या ढिकाला गेट में आप जाते हो तो ढिकाला में आप वहां पे कैंटर सफारी, यानी कि जैसे कि हम जोधपुर जाते हैं या आप राजस्थान में जाते हैं हम सफारी करने के, तो वहां पे जिप सफारी भी है और कैंटर सफारी भी है। तो वैसे एक ढिकाला गेट है, उसके अंदर आप कैंटर सफारी भी कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे आपको एक बताना चाहिए, मैं चाहूंगा कि ढिकाला से मुझे अभी याद आया, ढिकाला गेट का जो एक म्यूजियम था, हम तो हमारे आइटनरी में एक म्यूजियम तो करते हैं काला डूंगी वाला, जहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब का जन्म हुआ था, जो घर था उसका अभी कन्वर्ट म्यूजियम में किया हुआ है। वो तो हम विजिट करते ही करते हैं, लेकिन हम जैसे कॉर्बेट में जाते हैं तो वहां पे एक बहुत ही सुंदर ऐसा म्यूजियम है, ढिकाला म्यूजियम करके। तो हम उस वो जो म्यूजियम हम विजिट करते हैं, अगर आपको जंगल के अंदर टाइगर दिखे या ना दिखे, नो वरी, लेकिन अगर से आप एक बार वो म्यूजियम विजिट करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आप बोलेंगे मेरी टूर सक्सेस हो चुकी है। क्योंकि आप फिर से आप जिस जिस वक्त आप उस म्यूजियम के अंदर जाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने एक जंगल के अंदर मैंने एंटर किया हुआ है। पहला तो वो म्यूजियम पुराना था, लेकिन अभी फिर रिकन्वर्ट उन्होंने किया, अच्छा बनाया। अभी उस वहां पे स्पेसिफिकली हम जैसे गुजरात में टूर करते हैं, गुजरात में टूर करने के बाद हम वहां पे एक डार्क म्यूजियम है, वहां पे ही सेम उन्होंने एक डार्क रूम बनाया हुआ है। जैसे कि आप रात को किधर जंगल में आप फंस गए तो आपको क्या फील होगी, वहां पे आप आधा घंटा एंजॉय कर सकते हो। अगर टाइगर किसी को जंगल के अंदर नहीं दिखा है, तो वहां पे स्टफिंग किए हुए टाइगर वहां पे रखे हुए हैं, एलिफेंट्स रखे हुए हैं, क्रोकोडाइल्स है, डियर्स है, बहुत सारे ऐसे एनिमल वहां पे स्टफिंग करके रखे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर ऐसा वो म्यूजियम है। नील जी। सो विनोद, एक आखिरी सवाल हमारा एपिसोड एंड करने से पहले, जब हम एक सफारी के लिए तैयारी करते हैं, तभी ऑफ कोर्स कौन से कपड़े पहनने चाहिए, या हम हमेशा ऐसे लगता है मुझे कि कोई भी अगर सफारी जा रहा है, ऑफ कोर्स उनके पास तो कैमरा रहता है, या हम फोन का कैमरा भी यूज करते हैं आजकल, पर बहुत लोग ऐसा उनके बैकपैक में इतनी सारी चीजें पैक करते हैं, प्लास्टिक बॉटल, खाना रहता है, ये रहता है, वो रहता है। तो एज अ टूर मैनेजर आप क्या कहोगे? मैं हमेशा कहता हूं कि ये आपको एक स्मार्ट ट्रैवलर होना चाहिए। सो एज अ स्मार्ट ट्रैवलर, मैं जब एक सफारी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो सफारी शायद 1 घंटे की हो या 4 घंटे की हो, मुझे क्या क्या पैक करना चाहिए, या क्या क्या कौन से कपड़े मैं पहन सकता हूँ? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नील जी।
एक्चुअली जब हमारी सफारी स्टार्ट हो जाती है तब हम पहले 1 डे बिफोर तो हम लोगों को बोलते ही है आपको क्या पैक करना है क्या नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जंगल के जो रूल्स है वही हिसाब से हम मैं आपको आपकी बताता हूँ कि आप किसी भी जंगल में जाइए, नॉट फॉर ओनली जिम कॉर्बेट, अब बहुत सारे जंगल हैं। आप किसी भी जंगल सफारी के लिए आप जाइए, आपको डार्क जो कपड़े होते हैं वो आपको वहां पे वेयर नहीं करना है। जितने मतलब ग्रीनरी टाइप या अ, मतलब एकदम लाइट कलर वाले ये कपड़े अगर आपके पास है तो वो आप वेयर कर सकते हो। आपको कैप चाहिए, सनग्लासेस मैं तो बोलूंगा कि आप कैरी मत कीजिए। एक तो हमें सीधा आंखों से ही एनिमल्स नहीं दिखते तो सनग्लासेस पहनने से कुछ फायदा ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ कैमरा लेना है तो एक ही कैमरा लीजिए, उसके लेंस वगैरह जो कुछ है आपको ऑलरेडी पहले से ही सेट करना है। ठीक है, बाइनाकुलर्स के बारे में मैं तो सीधा ना बोलता हूँ क्योंकि वो सेट करने से पहले एनिमल्स चले जाते हैं। अगर से आपको सफारी के लिए जाना है तो ये 2 चीजें तो आपको कंपलसरी कैरी करनी है। एक तो आपका कैमरा, वो तो विथ रेडी आपके लेंस के साथ, और दूसरे तो आपको जो कपड़े हैं वो एकदम लाइट कलर के आपको होने चाहिए। साथ ही साथ 1 बॉटल पानी की, और कुछ खाने के लिए आपको इन बिटवीन आपको लगता है तो थोड़े से स्नैक्स के पैकेट्स आपके आपके साथ कैरी करनी चाहिए। ठीक है, सफारी के जाते जाते कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, वो मैंने बहुत मतलब बहुत ऐसे सफारी जिम कॉर्बेट जंगल के अंदर मैंने किया हुआ है। मुझे भी बहुत ऐसे एक्सपीरियंस आ आ गए हैं पहले भी। क्या होते हैं, लोग बहुत सारे कैमरा, लेंस, बहुत सारी चीजें ऐसे लेके जाते हैं और बाइनाकुलर भी लेके जाते हैं। एनिमल्स सामने होता है, हम दिखाने से पहले उनका बाइनाकुलर सेट करने से पहले एनिमल्स चले जाते हैं। कभी कभार नील जी ऐसा भी होता है, कैमरा निकालते निकालते फ्लैश पड़ते वक्त टाइगर भी चला जाता है। टाइगर आया चला गया, तब तक हमारे लोग कैमरे निकल रहे। तो जितना आप कम सामान आपके साथ लेके जाएंगे उतना अच्छा है। मैं तो बोलूंगा, एक ही बोलूंगा कि आप आपके आंखों में संभालो, जो कुछ आपको दिख रहा है वो आपके आंखों में संभालो, आपकी मेमोरी लाइफ टाइम रहेगी। अब कैमरे में तो आप निकालेंगे लेकिन उसके लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए। हम 3 घंटे में डायरेक्ट जाके टाइगर नहीं देख सकते। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर से कौन सी भी एक डॉक्यूमेंट्री बननी है टाइगर के ऊपर, वो तो 3-4 दिन में तो नहीं बनती ना। कम से कम 3 या 4 साल लगते एक डॉक्यूमेंट्री आधा घंटे की बनाने के लिए। तो एक सफारी में हम टाइगर दिखेगा नहीं दिखेगा वो सब लक के ऊपर है, लेकिन सफारी तो हमें एंजॉय करनी है। जंगल के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है उसे तो हमें बतानी ही है। और लोग इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, लोगों को अगर से पग मार्क भी दिखता है या टाइगर के मार्किंग भी दिखते हैं या मंकी आवाज कर रहे हैं मंकी। कभी कभी क्या होता है, आपको एक मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे ही पहले एक ग्रुप को बताया था कि ऐसा ऐसा जंगल जाके हमें ऐसा ऐसा करना है। आपको बंदर दिखेंगे, डियर्स दिखेंगे। समर हाँ, उस टाइम समर था और मई का कुछ महीना था। उस टाइम हम सफारी कर रहे थे और मई में तो आपको मालूम है कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरा सूख जाता है, ना हरी घास होती है ना कुछ ना कुछ। तो कुछ बंदर पेड़ पे बैठे हुए थे और वो उसी पेड़ के नीचे डियर्स थी। और उस जो पेड़ था उसका नाम था साल ट्रीज। ठीक है, उसको नए नए पत्ते आए थे। तो बंदर क्या कर रहे थे, वो पत्ते निकाल के उस डियर्स को दे रहे थे खाने के लिए, क्योंकि जमीन के ऊपर बिल्कुल घास ही नहीं था। तो लोग बोल रहे यार तुम बोल रहे तो एकदम सही था, एक सही में नेचुरल है, इधर इधर जंगल की जो लाइफ है एकदम हमें और नजदीक से दिखने मिली। तो मैंने उनको पहले ही बताया था कि जो जंगल के जो बेस्ट फ्रेंड है वो बंदर है और डियर है। और साथ ही साथ वहां पे कॉलिंग भी हो रही थी, लोगों ने टाइगर भी देखा उस वक्त, बंदर के और जो डियर की जो फ्रेंडशिप है वो भी देखी, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है लोगों ने वहां पे देखे। ग्रेट विनोद, इस पे ही हमारा चलो बैक भरो निकल पड़ो का इस ये एपिसोड हम एंड करेंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा आप आंखों से संभाल लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो कैमरा निकालोगे वो टाइगर या कौन सा भी एनिमल हो वो तो चला जाएगा। तो मैं ऐसे कहूंगा कि दोस्तों, हम जब ट्रैवल करते हैं तब हम ट्रैवल करते हैं लाइफ सेलिब्रेट करने के लिए। और बहुत बार ऐसे लगता है कि हमारा फोन ही लाइफ सेलिब्रेट कर रहा है, पर हम लाइफ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम फोन ढूंढने जाते हैं, ये ढूंढने जाते हैं। तो
आप ट्रैवल कर रहे हो अपनी आंखों से देखने के लिए, तो वो कर लीजिए पहले, और उसके बाद फोन निकालिए या आपकी कैमरा की बड़ी लेंस निकालिए, क्योंकि जो आप आंखों से देखोगे वो आपके लिए एक मेमोरी ऑफ अ लाइफ टाइम बनेगी, जैसे विनोद ने कहा। विनोद, थैंक यू वेरी मच। थैंक आप इस चलो बैग भरो निकल पड़ो के इस एपिसोड पर आए। हमें तो पता चल गया है कि आप उत्तराखंड के एक स्पेशलिस्ट हो, तो अगली बार उत्तराखंड का ही ऐसा ही डेस्टिनेशन लेंगे अगले एपिसोड में। अंटिल देन, सी यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर टूर्स। एंड दोस्तों, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। सी थैंक यू यू नेक्स्ट टाइम।